आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है, सबके लिए नहीं है। जो जिनको भक्ति में अभ्यास करते हुए 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं, उन सभी डिवोटीज़ के लिए इसमें नहीं, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग। तो उन सभी के लिए जो है ये बहुत आवश्यक बात है, जो समझनी चाहिए सबको। अब कौन कितना समझ सकता है, जितना भगवान अलाउ करते हैं। हाँ, यस, हाँ, वेरी इसमें, हाँ, आप भी कर सकते हो। तो देखिए, ये बात कब किसने कही, पहले तो ये समझिए। प्रहलाद महाराज जो कि बाय बर्थ डिवोटी हैं, मतलब उनको ऐसे अलग से डीवाईएस कोर्स करना, फॉलो अप करना, हॉस्टल में जाके प्रसाद खिलाना, है ना? और जन्माष्टमी बुलाना, और वृंदावन का कैंप करवाना, रामनवमी मनाना, ये सब नहीं। वो पहले से डिवोटी, बाय बर्थ ही इज ए डिवोटी, है ना? और इतने खतरनाक डिवोटी हैं कि असुरों के बीच में अकेले डिवोटी थे, है ना? है ना? उनके बीच में सिंगल डिवोटी में। हाँ, वो, और ये बात वो कब कह रहे हैं, है ना? ये वो कह रहे हैं जब भगवान सामने खड़े हैं। हमें तो कब दर्शन होंगे साक्षात, तो पता नहीं। जब वो सामने खड़े हैं भगवान के, उन्होंने कई सारी बातें कही स्तुति, अपनी स्तुति में, कि मैं नीच खानदान में पैदा हुआ और ये सब बातें। तो उन स्तुतियों के बीच में ये एक बात ही आ गई। देखिए, और एक बात और, स्तुति का उद्देश्य होता है भगवत प्रसन्नता, विशेष रूप से। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान, आ, हमसे भगवान क्या चाहते हैं, या भगवान हमारे सामने आएंगे, है ना? कुछ उनको ना बाहर बोल के आ जाओ कि थोड़ा दूर जाके बात कर लो, यहाँ अंदर आवाज आ रही है ना? भगवान जब भी हम, तो भगवान को हम क्या बोलेंगे बताइए? मान लो भगवान हमें दर्शन दे भी दिए, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे हम भगवान से? बोलेंगे भगवान आप जाओ, अब तो दर्शन नहीं करने दे बस। ये करेंगे, कुछ सोचते रहेंगे। बस मुझे विश्वास करना था कि आप होगा, नहीं हो आप, अब जाओ आप। अब मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाता हूँ थोड़ा। ताकि कुछ से कोई पूछेंगे तुमको भगवान दर्शन हुए, तो मैं कह दूंगा हाँ हुए। नहीं, आप देखिए यहाँ प्रहलाद जी भगवान की स्तुति में क्या कहते हैं, उसमें से एक श्लोक ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, आश्चर्य जनमात अपनी। वैसे कई स्तुतियां मैंने पढ़ी, सुनी, आपने भी सुनी होगी, कुंती महारानी की स्तुति है, लेकिन एक एक और प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुन पढ़िए आप, बहुत ही भारी तात्पर्य है उन सभी लोगों के लिए जो बाबा जी संप्रदाय चला रहे हैं। बाबा जी संप्रदाय समझते हैं? बाबा जी संप्रदाय होते हैं जो बस अपने भजन में रुचि रखते हैं, बस। और उनको बोले प्रीचिंग, बोले अभी तो मैं मजबूत बनूंगा, पहले अभी मेरे को और अधिक अध्ययन और श्रवण करना है, अभी मुझे मजबूत बनने दीजिए आप, फिर मैं मैदान में उतरूंगा, देखना झंडे की झंडे गाड़ दूंगा सब जगह, इधर भी बेस, उधर भी बेस, यहाँ भी सेंटर, वहां भी सेंटर, चारों तरफ सेंटर ही सेंटर कर दूंगा। आप जानते नहीं होगी, जन्म सार्थक, है ना? लेकिन हाँ, अब वो कहते हैं जन्म सार्थक करो, है ना? तो ये एक्चुअली ये सबके अंदर ही है, ये जो बाबा जी संप्रदाय का जो वायरस है ना, ये सबके अंदर है। हालांकि मेरे अंदर भी हो सकता है ना? और भक्ति की स्टार्टिंग में जरूर होता है, तो उसी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए स्टार्टिंग में, है ना? तो अब देखिए क्या कहते हैं, हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है, संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए कहीं बेस के किसी कोने में जप करते रहते हैं। क्या लिख रहे हैं? अच्छा, अच्छा, कुछ और लिख रहे हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह
न करते हुए मौन व्रत धारण करके, मौन व्रत मतलब वही कुछ बताएंगे नहीं किसी को, चुप रहेंगे बस, चुप हो जाओ। मैं कहा जाओ बताओ, अरे प्रभु मैं जाऊंगा तो वो लोग सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं, और कुछ भी सुन भी लिए तो आपको पता ही वो माला करेंगे नहीं, और कुछ लोग माला कर भी लिए तो आपको पता है कंटिन्यू नहीं करेंगे, और कंटिन्यू कर भी लिए तो उनके अंदर तो दूर होंगे ही नहीं, हमारे नहीं हो रहे। हमारे नहीं हो रहे, उनके क्या होंगे। तो ये प्रचार का उद्देश्य नहीं है। प्रचार का उद्देश्य है सेवा, अपने गुरु की सेवा। आप इसको समझिए। प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे, उनको कई लोगों ने कहा कि आप अपने नियम बदलो, आपने और पहली बात तो अपने धोती कुर्ता हटाओ, आपको पैंट शर्ट पहनना चाहिए, आप विदेश आए हो। क्योंकि जब प्रभुपाद के तो और भी संस्था वाले वहां थे जो दूसरे प्रकार से प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा नो, यहाँ से लोग भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे, मेरे को उससे क्या मतलब, मैं अपने गुरु की सेवा करने आया हूँ बस। और बाद में कुछ लोग इन्हीं नियमों के कारण अट्रैक्ट होकर जुड़े कि आपकी संस्था में ही नियम है इसलिए हम इसमें आए। डायमंड इज ऑलवेज डायमंड, है ना, वी आर सेलिंग डायमंड्स। तो हर कोई थोड़ी ना उसके वैल्यू कर लेगा। तो आपको कस्टमर ढूंढना है जो डायमंड को ले सके, डायमंड की वैल्यू जानता है। आप देखो ना, आपने वो नहीं बैठेगा मेरे सामने, है ना, बैठे हो ना, कैसे आगे आप लोग, क्यों भक्ति को प्रोसेस, भक्ति को फॉलो कर रहे हो। तो मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते। आप बात समझ, दूसरों की मुक्ति में रुचि, एक्चुअली ये ना, ये सच में एक अनर्थ जैसा है। अनर्थ या मैं कहूं कि एक गुरु सेवा के विरोधी भावना है ना, गुरु सेवा के विद्रोह में विरोध वाली भावना है ये। जब हम ये सोचते हैं, या तो हम ये सोचते हैं कि हम प्रचार कर देंगे, फाइनली यही सोच रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये भी है कि गुरु कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तो बड़ा खतरनाक हो चुका हूँ। पूरा चैतन्य चैत्रा में भागवतम वागवतम सब रट दिए, अब देखता हूँ कौन आता है। देखते ही वक्त बन जाएगा को, फिर दर्शन तो कराओ उसको, दर्शन यही पवित्र करो, यही यही हमारा गुण, हमारे गुण। प्रभुपाद को देखिए, विदेश गए, जाते बोले कुछ नहीं है मेरे पास, कोई योग्यता नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, नचाओ 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 सही, नचाओ प्रभु, मैं कठपुतली हूं, आप उसको नचाओ। एटलीस्ट प्रभुपाद से हम बड़े नहीं है, है ना, समझिए बात को। जो दूसरों की रुचि में नहीं रखते, रुचि नहीं रखते, रखना चाहिए रुचि, दया होनी चाहिए। किंतु प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों और धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। एटलीस्ट प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में है, 12 महाजनों में है ना, महाजन ये नगतस्य पंथा, ये हमारे महाजन, वो अपनी मुक्ति में रुचि नहीं रखते और वो भगवत धाम नहीं जाना चाहते। ये कैसे छोड़ के जाओगे आप, मतलब ये तो कुछ सेल्फिश बात हुई। और इवन एक चौथे स्कंद में तो एक श्लोक भी है, तो लोग इस पर ढूंढ के देंगे कुछ समय बाद, उसमें क्लियर क्लियर बोला गया है कि जो प्रचार नहीं करते वो भगवत धाम में एंट्री नहीं होंगे। हाँ क्लियर। आप जानते प्रचार क्यों नहीं करते, कई कारण है उसके, क्यों, कष्ट बहुत है, रिस्क बहुत है, रिस्क है। कई बार प्रचार के कारण अपनी साधना कॉम्प्रोमाइज होती है, कई बार प्रचार के कारण
भक्तों से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, प्रचार के कारण अहंकार बढ़ता है और कुछ फायदा नहीं दिखता। यही तो आप सोचिए, आपको फायदा देखना नहीं, आपको सेवा करनी है, गुरु की सेवा। वो कह रहे हैं कि मैं उनको, इन लोगों को छोड़कर मैं मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि अब क्या जानते हो, देखो प्रहलाद महाराज, कृष्ण भावनामत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। देखिए वो जानते हैं बात, कोई सुखी नहीं हो सकता। आप कैसे देख सकते हो दुनिया में सब दुखी हैं और आप अकेले सुखी बैठे हो? प्रयास मात्र करने में क्या समस्या है? कोई बहुत भारी समस्या तो नहीं। अतएव मैं उन सबको आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? वापस लाना चाहता हूँ। ये ले लो, वापस लाना चाहता हूँ, है ना। तो ये प्रहलाद महाराज का ये स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं, है ना। और प्रोपा जी तात्पर्य में तो लिखे ही हैं, लेकिन आई आई डोंट थिंक कि आपको प्रोपा की तात्पर्य में बुझाने की जरूरत है, इसमें ही सब कुछ बोल दिए हो। फिर भी प्रोपात की आवश्यकता हमेशा है जीवन में। प्रचार में बड़ा कष्ट है, वो ये बात निश्चित है। लोग सुनते नहीं है, अपनाते नहीं है, इतना समझाया फिर भी माया में पड़ जाते हैं कोई कोई। तो लगता है सारा मेहनत ही पानी में चली गई। तो होता है, अपमान भी होता है, अटैचमेंट भी होता है। हाँ, और उनको कोई कष्ट पहुंचाते तो हमको पीड़ा होती है, वो भक्ति नहीं करता तब भी पीड़ा होती है। इसलिए भगवान ने बोला कि प्रचारक भक्त मेरे को सर्वाधिक प्रिय है। कष्ट है, बस कष्ट हो, क्योंकि आपके लिए कई लोगों ने कष्ट सहा है। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा अगर मान लो आप प्रचार के फील्ड में आओगे नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कष्ट प्रभु जी लोगों ने या उनके आपके सीनियर्स ने कितना कष्ट सहा है आप लोग के लिए। एक यात्रा कराई तो हालत खराब हो गई, तो कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए कितना सहा होगा आज तक, है ना। तात्पर्य में यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है, यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े। देखिए, मतलब रुकना भी पड़े इस जगत में ही। ज्यादातर लोग भगवत धाम, इसी एक ही जन्म में भगवत धाम, ये आजकल बहुत कॉमन डायलॉग हो गया है, एक ही जन्म भगवत धाम। अरे क्या करोगे, और क्यों अकेले भगवत धाम जाना चाहते हो? ये बताओ। यहाँ प्रहलाद महाराज जो बोले मैं तो नहीं जाना चाहता, तो या तो प्रहलाद महाराज सही है या फिर वो सही है। किसको सही माने, किसको सही माने, प्रहलाद महाराज को या नहीं, या प्रभुपाद जी को, या उनको जो एक ही जन्म में भगवत धाम जाने की बातें कर रहे हैं। अरे मूर्खों, बैक टू गुड का मतलब बैक टू कॉन्शियसनेस, बैक टू ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। वैष्णव महाराज एक बार डांटे बहुत बुरी तरह से, वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक टू गुड, बैक टू योर कॉन्शियसनेस दैट यू आर अ सर्वेंट ऑफ गुरु एंड कृष्ण। दिस इज बैक टू कॉन्शियसनेस। आप बताओ, बैक टू गुड बात कर रहे हो। हाँ, यमराज जी तो बैक टू गुड नहीं चलाते रहते, वो तो वहां की जिम्मेदारी संभाले संभाले बैठे नरक की। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात बोली कि भगवान के शुद्ध भक्त करनी, तो इसके लिए मतलब हम अभी शुद्ध भक्त नहीं बन पा रहे, इसलिए वो
कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो रही। यहाँ बोला ना प्रभुपाद ने, ये भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। सो व्हेन वी बिकम द शुद्ध डिवोटी, द प्योर डिवोटी, वी ऑल्सो गेट द सेम कॉन्शियसनेस। वी आर नॉट वरीड। मैंने महाराज को देखा, ही इज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट हिज गोइंग टू बैक टू गॉड। ही इज वरीड अबाउट अदर्स। और ये ऐसे नहीं होगा कि आप जब आपको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, आप प्रयास तो करो। और उसको छोड़ा, सेवा को छोड़ना नहीं होता प्रभु, उस सेवा को छोड़ना नहीं होता है, उस सेवा में लगे रहना होता है। कष्ट आते अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए कि मुझे प्रीचिंग में ये प्रॉब्लम्स आ रही। ये बोला ना भगवान के शुद्ध भक्त ने। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र व्यापार कृष्ण भावना में स्थित रहना है। कृष्ण भावना व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। आप देखो, नरक में भी जाने को तैयार। एक तरह से प्रहलाद उनकी बात चल रही है। किनकी? यमराज जी की। वो भी 12 महाजनों में एक। नरक में भी तो है ना, सेवा तो कर रहे हैं। अतएव प्रहलाद महाराज ने कहा, वो कह रहे कि मुझे अब क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, इसलिए वो कह रहे कि मुझे भौतिक जगत की से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि मेरा मन तो आपसे हटता ही नहीं है। इसका मतलब जिसका मन भगवान में लगा है, उसके अंदर ये विचार स्वाभाविक आएंगे। क्या विचार आएंगे? कि कैसे मैं कल्याण मार्ग में चलूं गुरु के आदेश के अनुसार। अरे आपको इतना भी समझ नहीं आता, कोई दया भी नहीं आती, तो कम से कम गुरु सेवा में तो लगो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो उस दिन हमारे हमेशा कहते हैं, आप अक्सर नींद पे फोन काट दो अभी। महाराज हमेशा कहते हैं, पिछली बार वृंदावन ट्रिप में कुछ सीनियर डिवोटीज गए थे, अलग ट्रिप था, कॉमन ट्रिप नहीं था, सीनियर डिवोटीज का एक ट्रिप था। महाराज उसमें एक ही बात बोले कि आप लोग का भक्ति करना, वृंदावन आना, तभी सफल माना जाएगा जब आप आज आए हो तो अगली वृंदावन यात्रा में आपके साथ में, आपके अंडर में 7 डिवोटीज होने चाहिए। कितने? 7 डिवोटी। कितने कुल कर दिए? ले लो, लो, है ना, 7 डिवोटीज। सो क्या हम गुरु के इस आदेश जो साक्षात मिला हमको, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते कोरिया, क्या करूं मन आशा, कोई आशा नहीं, निराशा है। खूब गाते हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया। गुरु का आदेश का मानते हैं? संसार दावन ललीला लोक, वंदे गुरु, यही बोलने से सब हो जाएगा। वंदे गुरु श्री चरणा। अरे गुरु के चरणों का वंदन है, उनकी बात को मानना। कहाँ मान रहे हैं हम लोग बात? अब बात मानोगे नहीं तो जीवन भक्ति में प्रगति कैसे होगा? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतो अपि। जिनकी कृपा से भगवान की कृपा मिलती है, अगर उनकी कृपा नहीं है तो भक्ति में कोई प्रगति नहीं है। इसको हम गाते क्यों है डेली? याद रखने के लिए, है ना, याद रखने के लिए। इसको आप समझिए, प्रचार करना दूसरों के कल्याण से ज्यादा खुद के कल्याण के लिए भी है। गुरु का आज्ञा है, आदेश है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अब कर्मी लोग क्या समझे? अतएव कर्मी जन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं। कैसे बनते हैं दूसरे लोग सुखी? जोड़ तोड़, ये इसको हटाओ, इसको लाओ, ये सब चीजें। ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ तादात्म्य होकर सुखी बनना चाहते हैं। मतलब वही, ठीक है, भगवान आपके समय लीन हो जाते हैं, क्योंकि इधर जगत में दुखाले है ना, तो आप में लीन हो जाएंगे, तो दुख तो आपके अंदर कोई दुख है नहीं, तो आप में एंटर कर जाते हैं,
यानी कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं तो फिर बस कोई सेवा करने की जरूरत नहीं उधर, बस पड़े रहो। ओ। हाँ, ब्रह्मलीन में और क्या होता है, ये सेवा थोड़ी करते हैं ब्रह्मलीन वाले, प्रचार का कष्ट थोड़ी लेते हैं, नहीं, आनंद बस, सुख शांति बस, कुछ एकदम सुकून। और भक्त क्यों महान है जानते हो, वो अपनी शांति को भंग करके प्रचार करना चाहते हैं। हम प्रचारक का भावना ही नहीं जानते। सोचो प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, कम से कम उस उम्र में तो नहीं जाना चाहिए था, कोई भी एक नॉर्मल बात है, एटलीस्ट उस उम्र में तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखो आपको टिकट नहीं मिल रहा था, 5 बार 6 बार श्रीमती मुरारजी के हाथ जोड़े, वो बोल रही स्वामी जी मत जाओ मर जाओगे, बोले मरूंगा। हम कितना जल्दी हार मान जाते हैं। आप इसको समझने का प्रयास करो कि कितने प्रभुपाद अपने गुरु की सेवा के लिए जिद्दी थे। क्या थे? जिद्दी। और जैसे मान लो कि प्रभुपाद का सब कुछ ले लिया, फिर उनको अमेरिका लिख गए, सब ये दिखाने के लिए कि भगवान पर निर्भरता की आवश्यकता। नहीं तो जब प्रभुपाद जी का बिजनेस चल रहा था तब तो प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए, तो फिर तो टिकट कराने का जरूरत नहीं था। प्रभुपाद वही अपने अपने पैसे से मंदिर खोल देते, लेकिन फिर मजा नहीं आता, कहानी में मजा नहीं आता, है ना। वो हिमालय या जंगल में जाकर ध्यान में रुचि नहीं रखता, बल्कि वो तो संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है। प्रोपा जी लोअर ईस्ट साइड में स्टोर फ्रंट में देखा, आप कभी लेक्चर सुनेंगे तो इतनी गाड़ियों की आवाज आती है वहां पर। एक तरह से प्रोपात जी कहाँ रहते थे अमेरिका में, वो चौथी जगह जब गए थे प्रोपात, है ना। फर्स्ट टाइम तो अग्रवाल परिवार के यहाँ गए थे, दूसरे टाइम शायद उनके उनका नाम मैं भूल गया, एक योगा क्लास चलाते थे वो, उनके यहाँ। हाँ उनके यहाँ। फिर तीसरी बार प्रोपात गए और डेविड के यहाँ रुके, और चौथी बार इवा, काल और इवा के बाद 5वीं बार स्टोर फ्रंट पे आए, फिर वहां काफी टाइम। इतना भयंकर बिजी रोड था मुझे, मैं तो बोलता हूँ कि हमारा 12 सेंटर कभी पुराना 12 सेंटर को जाए तो पता लगे इसको। एक तरह से हम लोग मार्केट में पड़े थे, इतना बिजी रोड था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस समस्त भगवान का, आप समझ पा रहे हैं भगवान का भक्त कितना महान है, कितना महान है। बहुत, हम नहीं सोच सकते उस बात को। अपनी शांति को और अपने सुख को कौन भंग करना चाहेगा, बताओ आप। अपने मुक्ति के मार्ग को छोड़कर कौन दूसरे की मुक्ति के लिए सोचेगा, सोचिए। ये है हमारी गुरु परंपरा, ऐसे हमारे आचार्य। ज्यादातर लोग वृंदावन में बहुत सारे बाबा जी हैं, उनके प्रति बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं, क्या भक्त हैं, क्या भक्त हैं, अच्छी बात। बट हमारे प्रभुपाद से महान नहीं है, ये निश्चित है। क्योंकि वो गए, कोई टीचिंग फील्ड थोड़ी था वो, वहां सारे भक्त लोग इंतजार कर रहे हो, अरे आइए महाराज। कई जन्मों से अमेरिका में इंतजार था, वहां ऋषि मुनि बैठे थे, सारे। जैसे सतसूत गोस्वामी जब गए नैमी शरण में, तो वहां तो इंतजार कर रहे थे वो लोग, 88,000 ऋषि सूत गोस्वामी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे क्या प्रभुपाद के लिए कर रहे थे? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जरूर प्रचार का कुछ ना कुछ भार अपने सिर पर लेना चाहिए, ये गुरु सेवा है।
आप समझने का प्रयास कीजिए। शायद इसी व्यास पूजा में गुरु महाराज के पास कमलोचन बुआ ऑनलाइन लेक्चर रखवाए थे। वो एक बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि हमारे गुरु महाराज को देखिए कितना झुक के चल रहे हैं, वो बहुत भार है और हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उससे उनको क्या मिलेगा? अरे सुख तो तब मिलेगा जब उनका भार कोई ले ले। वो 100 किलो का भार लेके घूम रहे हैं और हम उनको प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम महाराज जी। आप समझने का प्रयास कीजिए, उनके लिए दंडवत का क्या वैल्यू है? अरे उस 100 किलो के भार में से 1 किलो का भार आप उठा लेते तो ही फील थैंक्स फॉर यू। 50 किलो उठा लेते, ही फील थैंक्स फॉर यू। आज मैंने प्रभुपाद का एक लेक्चर किसी ने भेजा, प्रभुपाद कह रहे थे कि मेरे गुरु महाराज से 10 गुना से मैंने सेवा करी है, ये है गुरु सेवा। मेरे गुरु महाराज ने जो सेवा की उससे मैं कई गुना ज्यादा कर पाया उन्हीं की कृपा से। तो प्रभुपाद कहते यू ऑल आर अमेरिकन, यू डू 20 टाइम्स ग्रेटर देन मी, देन इट इज गुरु सेवा। अब गुरु सेवा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमने अच्छा एक बात बताइए, सेवा किसकी करते हैं बताइए? जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया। वाई वी आर सो मच डेडिकेटेड फॉर अवर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत सेवा किया है। और जब माता पिता सेवा नहीं करते तो उनको गाली देते हैं बच्चे, ऐसा भी, या बाद में देते हैं जब वो सेवा करना बंद कर देते हैं। तो क्यों हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत सेवा की है, जिसको हम भूल गए, जिसको हम सभी भूल गए हैं। क्यों भूल के? माया ने भुला दिया। समझ रहे हैं आप? हम सब भूल चुके हैं हमको कैसे केयर किया गया था, कैसे लाया गया था, कैसे ध्यान रखा गया था। हम तो ये ध्यान रख रहे हैं, अच्छा क्या क्या नहीं किया। ये नहीं किया प्रभु जी ने देखा, महाराज ये नहीं किया आपने। हम सब भूल गए। गुरु सेवा क्योंकि हम उनके ऋणी हैं, है ना? इसलिए भगवान का शुद्ध भक्त तो व्यस्तम भाग में रुचि दिखाता है, जहां लोगों को कृष्ण मानव शिक्षा देता है। कृष्ण मानव आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को भी एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वो दिखा सके कि वो बहुत महान हो चुका है। बोल रहे हैं प्रभुपाद, जिससे वो प्रगत हो चुका है। करना अच्छी बात है, बट गुरु की प्रसन्नता भी जरूरी है। अगर आपको सच में 64 माला जप तो आपको बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते हम जानते हम नहीं कर सकते, है ना? और सबसे बड़ी बात है पूछिए कि हम लोग, अगर हम लोग प्रचार नहीं कर रहे ना, तो हम लोग बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। आप बताओ क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हम लोग जो भक्ति करने का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वास्तव में उनको इस बिल्डिंग में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए, है ना? क्योंकि ये तो माया है सब, मोबाइल, ये बंगला, ये गाड़ियां, ये दोनों टाइम बढ़िया प्रसादम, खीर वीर, हलवे वगैरह, और संडे लव फीस्ट, ये सब क्या है? एक प्रकार से माया है। किसके लिए? भक्ति के लिए, है ना? तो फिर हम लोग ये सब क्यों? क्योंकि हम इन सब के द्वारा प्रचार को यूज कर रहे हैं। हमें बच्ची बड़ी बिल्डिंग क्यों ली हमने? ताकि लोग आके बैठे। हम कार क्यों ले रहे हैं? ताकि लोगों को लेके जाएं। मोबाइल क्यों ले रहे हैं? ताकि उनसे कांटेक्ट हो सके। इन सभी का उद्देश्य यही है, प्रचार, प्रचार और सिर्फ प्रचार। और प्रचार नहीं करना है तो इसको छोड़कर फिर एक पेड़ ढूंढते हैं आपके लिए, उस पेड़ के नीचे रहना है। मोबाइल वोबाइल सब ले लो, कपड़े वपड़े सब ले लो इनको, और बस एक एक वो जो था, हमारे गोस्वामी नहीं रहते थे क्या? कोपिन कंथाश्रितो, आज इस पेड़ के नीचे, आज दूसरे पेड़ के नीचे, तीसरे पेड़ के नीचे। आइए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए प्रभु, क्योंकि हम बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। क्योंकि ये सभी दिया गया है आपको किसी और उद्देश्य के लिए।
युक्त वैराग्य इसको कहा श्री रूप गोस्वामी जी ने। भक्ति सिद्धांत महाराज कार में बैठ के प्रीचिंग किए हैं। हम फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हाँ, प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रकृति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता। वो तो लोगों में कृष्ण भाव जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि ये एकमात्र साधन है जिससे वो सुखी बन सकते हैं। अब ज्यादातर हमारा उद्देश्य क्या, मैं सुखी हो जाऊं। मुख्य बात तो यही है। क्यों प्रभु, हम लोग स्टार्टिंग में तो यही बोलते हैं, अरे प्रभु भक्ति करो, आप खुश हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। अरे पूरी प्रचार में तो फिर इतना दुख मिल रहा है, हॉस्टल जाना, ये सब करना, बच्चे देखते ही नहीं है, भाग जाते हैं, है ना। इससे क्या मिल रहा है आपको, दुख मिल रहा है, इसलिए हम वो दुख चाहते नहीं है। लेकिन पाओ वो दुख, क्यों पाना है, क्यों पाना है वो दुख, क्योंकि ये एक सेवा है। और सेवा का उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है सेवा का उद्देश्य, क्या होता है सेवा का उद्देश्य, जिसने सेवा दी है उनकी परंपरा, पर आपको भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रसन्न होंगे तो आप दुखी हो जाओगे, अरे आप तो सुखी हो गया, मेरे को तो इतना दुख मिल रहा है, ऐसे नहीं होता है। यस्य प्रसादात, उनकी प्रसन्नता से आपकी भी प्रसन्नता निहित है, ये बात कंफर्म है। ये बात आपको डाउटफुल लग सकती है, लेकिन मुझे डाउटफुल नहीं लगती। प्रभु हो सकता है आप किसको डाउटफुल लगती है, ऐसे कैसे होता है प्रभु, ऐसा होता है, मैं उसका लाइव एग्जांपल हूं, ऐसा ही होता है, बल्कि यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मनुष्य जन जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से कृष्ण मार्ग का पता चल सकता है, और वो न केवल इस जगत में सुखी बनता है, तो भगवत धाम को जा सकता है। जीवन का यही लक्ष्य है। कृष्ण भाव आंदोलन के सदस्य हिमालय वन में जाकर ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, ये तो ध्यान का एक मत दिखावा है। नए वे शहरों में योग और ध्यान करने के स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं, बल्कि कृष्णवाद आंदोलन का यही लक्ष्य है। प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर भगवत गीता की शिक्षाओं और भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। इसमें एक बात लिखी हुई है, आश्वस्त करना, लोगों को कन्विंस करना कि यार ये बेस्ट प्रोसेस है। द्वार द्वार तो हमारे लिए ये हॉस्टल हॉस्टल, रूम रूम, द्वार द्वार नहीं जाना, हमको कहाँ जाना है, रूम पर रूम जाना है और पूछना है ना, गीता के लिए। सारे तो नालायक थोड़ी हैं यार पूजी, इतना भी घोर कलयुग नहीं आ गया कि कोई कोई इंटरेस्टेड ही नहीं बचा। मैं तो हमसे स्टार्टिंग से ये कह रहा हूँ, सीधा जाओ, कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक रूम पूछो, यार हम लोग भगवत गीता की क्लास लगाते हैं, आप आओगे क्या। अब तीन ही आंसर होंगे, या तो बोलेगा नहीं, या बोलूंगा हाँ, या बोलेगा देखता हूँ। तो देखता हूँ तो उसको अलग लिस्ट में डाल दो, वो देखेगा, वो भी आएगा नहीं, वो दूर से देखेगा वो, मतलब वो देखेगा कि 5 जने चले गए तो वो भी आएगा, अच्छा अच्छा चलो, उस प्रकार से, है ना। हमारे बीच में हरि पीताम्बर प्रभु बैठे हैं, है ना। ये सिंगल पर्सन जो हॉस्टल से अकेले आते थे सिर्फ गीता पढ़ने के लिए, ओनली टू रीडिंग। बाद में मैंने पूछा, एक्चुअली इनके पास एक बुक भी था जो पहले से, जो गीता प्रेस का था, जयदयाल गोविंद जी का। ही वांट टू रीड, ही वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। ऐसा मत सोचिए कि कोई नहीं मिलेगा, एक मिल जाएगा तो काफी है। वन मून इज सफिशिएंट, व्हाट द नीड ऑफ स्टार्स। बट आप मून, आप स्टार के चक्कर में आप मून को खो रहे हो। क्या कर रहे हैं हम, अरे बुझी स्टार्स नहीं दिख रही, स्टार्स स्टार्स नहीं, मून, मून को, मून पे वर्क करो बाबू। एक को, एक पर ध्यान दो, दो पर ध्यान दो, बस काफी। अरे बुझ में गया था, स्टार्टिंग में 30 लड़के थे, अब बुझी उसमें 30 के 30 जो है, कोई 30 मार खा हो गए हैं, है ना, मार खा के बिगड़ चुके हैं।
अब क्या करूं, मुझे 3 में नहीं दिख रहे, है ना। ऐसा नहीं है, आप वापस जाओ, आपको मिलेंगे, है ना? तो आश्वस्त कीजिए उनको, नो एंट्री, नो एंट्री, बंद कर दो, आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। रुचि नहीं रखते, है ना। तो यहाँ पर ये सब बातें बताई गई, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। So I know some management is also required for preaching. So after that session, we will discuss about the management, how to do. नीरज को आप लिस्ट बनाना, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर गीता भागवत के बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं। देखा, मैं बोला था, मैंने 11 घंटे कभी नहीं पढ़ी। हाँ, नारद जी से वासुदेव पूछ रहे हैं। नारद जी से ना वासुदेव जी पूछ रहे हैं। वासुदेव जी भगवान के पिताजी, कि मैं माया के द्वारा घर्षित था, जो मैं भगवान को पुत्र रूप में पाया और भगवान के मोक्ष की प्रार्थना, मोक्ष की अभिलाषा। तो ये क्या मोक्ष है कि भगवान को पुत्र रूप में? हाँ, हमें तो पूछिए मोक्ष से क्या करना है, क्योंकि मोक्ष जो है वास्तव में वो मतलब आत्मा की जो भूख है ना प्रभु, वो प्रेम है बस। मोक्ष वोक्ष तो एक नाटक है ना? आत्मा का जो भूख है ना, वो सिर्फ प्रेम है ना। मोक्ष का अर्थ मतलब सिर्फ आनंद है ना, सुख, यही तो होता है मोक्ष। क्या है, सब चिंताओं से मुक्ति, है ना। लेकिन आपको कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलता, तो वो बोलेंगे यार मैं क्या क्यों जी रहा हूँ, दे देते, खोल दो मुझे, तो वास्तविकता में। और अगर वो प्रेम अगर सच्चा हो, अच्छा हमको कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा सच्चा प्यार करने वाला, कोई हमको नहीं मिल रहा, और निश्चित रूप से वो जो नहीं मिल रहा वो भगवान ही है फाइनली। भगवान बोलते बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम, वो फाइनली भगवान ही, जो सच्चे पुत्र, सच्चे सखा, सच्चे स्वामी, सच्चे हितैषी, वही। हम उनको नहीं पहचान पा रहे, माया की गिरफ्त में है हम लोग, है ना। इन है वही, ये बात पक्की है। मुक्ति का अर्थ तो है अपने स्वरूप में स्थित होना, स्वरूपेण व्यवस्थित है ना। स्वरूप में स्थित हो, हमारा स्वरूप क्या है, सेवा। और सेवा का मतलब क्या है, प्रेम। प्रेम और सेवा को अलग नहीं कर सकते ना। कौन कौन? और कोई प्रश्न है? पीचिंग अवार्ड कैसे पीचिंग के रूप में सकते हैं। एक मतलब जो 10 नाम अपराध, उसमें से एक नाम अपराध आता है कि को प्रचार करना। किसको? भक्त को, जो तो फिर अपन भक्त को प्रचार नहीं करेंगे तो फिर उसको डेवोटी कैसे बनाएंगे। और प्रश्न क्या है, मतलब प्रश्न ये है कि उसमें तो लिख रहा है कि भक्त को प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि ये तो प्रचार करनी सब्जी को, तो क्या करना चाहिए। हाँ, तो यही तो बोला गया। हम तो पहले रूम रूम जा जाके तो हम तो उनकी लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन श्रद्धावान। हम उनसे पूछेंगे भगवत गीता पढ़ना चाहते हो क्या, अब जो अश्रद्धावान है क्या वो हाँ बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा ना। यही करना चाहिए, पहले जाके लिस्ट बनाओ कि कौन श्रद्धावान है, तो उनको आप गीता पढ़ो। सभी के हाँ, आप भगवान के दूत बन के आओ, विष्णु दूत, चतुर्भुज, कमल की आंखें एकदम कानों तक,
कि साहब मैं आया हूँ, भगवान के धाम से आया हूँ। क्या करने आए हो आप? आपको गीता पढ़ानी थी। ऐसे तो श्रद्धावान कोई करना चाहिए, ये बात सही है ना? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो अगर मान लीजिए कोई हमारे ग्रुप की निंदा करता है तो क्या उसको विचार नहीं? कहा ना, प्रचार उसको करना चाहिए जो प्रचार चाहता है। वो तो आपको प्रचार चाहते हैं, वो तो आपसे सुनने थोड़ी आया हो, वो तो आपको सुनाना चाहता है। अगर मान लीजिए कोई है तो पूछने को तो मानते हैं, बट ये है कि गुरु की निंदा करते हैं, हाँ, तो उनको प्रचार करना चाहिए। वो आपको खुद ही, वो वैसे भी वो प्रचार का आप समझिए, वो प्रचार का मतलब है किसी में कोई प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको गुरु का महत्व समझाना। जैसे आप इधर बैठे हो, मैं, हम सब बैठे हैं, हम सबको प्रचार की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रचार की आवश्यकता को बताया जा रहा है। तो प्रचार क्यों करना चाहिए, इसका प्रचार किया जा रहा है। तो उनको पता नहीं है गुरु की इंपॉर्टेंस, तो उनको बता सकते हो अगर वो सबमिसिव है तो। और उसको लगता है नहीं नहीं मैं तो तुझसे बड़ा हूं, तेरे को क्या पता है, तू क्या जानता है, मेरी महिमा नहीं जानता था। तो फिर आप उनको प्रचार नहीं कर सकते, है ना। इसलिए तो ज्यादातर जूनियर्स को प्रचार करना चाहिए। अभी आप सीखो, 1 साल आराम सीखो, ताकि सेकेंड ईयर में जब आओ तो फर्स्ट ईयर को पिचिंग करना। और बताइए, पूछिए बाबा जी संप्रदाय से। कई बार क्या होता है कि हम जो उत्तम अच्छे भक्त होते हैं, उत्तम भक्त होते हैं, उनको हम अपने आप अपने अकॉर्डिंग जज करते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। एक लेक्चर सुना था मैं, उनको दिया था, तो कह रहे थे कि ना जब हम भक्ति में आते हैं तो क्या होता है, अंधे होते हैं, हम हमारी प्रगति होती है, लेकिन जैसे हम आँख खोल लेते हैं फिर हमारी प्रगति रुक जाती है, हमें अंधा बनना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम इस प्रकार का जो हम लोगों के साथ अपना कंपेरिजन करते हैं, इस तरह से, तो इस एटीट्यूड को किस तरह से चेंज किया जाए, वापस से अंदर से बनाए? हाँ, जब स्टार्टिंग में बात है तो सभी लोग, जैसे हम बेस में आते हैं तो अरे मैं कहाँ गए, सारे देवता यहीं रहते। अरे यार कैसे महान लोग हैं, मैं तो एकदम कहीं कोने में दबा हूँ, कहीं पड़ा हूँ, तो मैं तो यहाँ कैसे आ गया, मैं तो अब तो अगली बार आ ही नहीं पाऊंगा, इतने शुद्ध लोग हैं यहाँ पर। और जब उनके, इसलिए मैं कहता हूँ कई बार बेस के बाहर जो रहते हैं वो ज्यादा भक्ति कर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना? क्योंकि जब कंटेमिनेशन होती है पास में, तो वो जी एक्चुअली, हाँ, उसका एक ही वही है कि हम साथ वालों के साथ रहते थे कि हमको अपने से उच्च वैष्णवों का जीवन को जरूर पढ़ना चाहिए, तब हम हम्बल बनेंगे। अब साथ में तो क्या देखो, ये भी 16 माला कर रहे हैं, ये प्रभु जी भी 16 माला कर रहे हैं, क्या बड़ा काम कर मैं तो आज ही की थी। प्रभु जी भी 16 माला कर रहे हैं, ये भी 16 माला कर रहे हैं, क्या 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 खास कर, प्रभु जी भी गीता भागवत पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, क्या बड़ी बात होगी, है ना। तो हम उनके जीवन में जब स्ट्रगल देखेंगे तब वी बिकम हम्बल। जब हम अपने से उच्च वैष्णव जैसे प्रभुपाद जी, उनका जीवन पढ़ेंगे तब हमारे होश ठिकाने आएंगे, है ना। हम तो, हमें लगता है हम डिवोटी बन गए, डिवोशन में आ गए, आपकी सच्चाई नहीं है एक्चुअली। ये जो ऊपर अपन सुबह से संसार दौलन करते हैं ना, इसका उद्देश्य अमल बनाना है अपने आप को। हम उस समय गुरु के एहसानों को याद करते हैं, आपने क्या क्या दिया हमको, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो ये हम्बलनेस आती है, हम्बलनेस की जरूरत है। जब भूल जाते हैं तभी तो ये याद करते हैं, ये सिर्फ इसको नहीं उठे और ऐसे भगवान के सामने उस गा दिया। संसार दावानल मतलब हमारी बात करेंगे, हमारे संसार में दावानल मचा हुआ था, उन्होंने शांत किया अपनी कृपा से, है ना। हाँ, मुझे जिसको अपना क्या करते हैं उसे जल्दी कभी आया तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है, हाँ, इसलिए नहीं बनता। डिस्कस करना चाहिए सीनियर्स।
तो वो सही हो जाएगी। डिस्कस करना चाहिए अपने सीनियर्स से। गुरु नहीं है तो क्या हुआ, गुरु के प्रतिनिधि तो बैठे हैं इधर, उनको बिठा रखा है यहाँ। डिस्कस विद देम। डिस्कस करने में भी झिझक होती है। तो फिर मरोगे फिर, है ना। तो उस समय जब मान लो ऑथोरिटी डिस्कस होती है तो फ्रेंड से डिस्कस करो, इक्वल्स, बट डिस्कस ऑलवेज, है ना। मच्चित्ता मुत्कृ प्राणा बोध्यन्त परस्परम कथं तस्य मामत्यं तुष्यन्ति च रमन्ति। एक दूसरे से चर्चा करो, बताओ क्या मैं एकदम अदम हूँ, पतित हूँ, बताओ क्या करो, है ना। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट बात याद करते हैं अभी तो।